आप देख रहे हैं सृष्टि टीवी। आज मेरी मौजूदगी फरीदाबाद के बदरपुर बॉर्डर आईसीएस सेंटर कोचिंग में मेरी मौजूदगी है। तो आइए यहाँ पर मैं जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो है कुछ युवा छात्र लोग हैं जो आज ये शहीद भगत सिंह जयंती मना रहे हैं। तो हम इनसे कुछ जानने की कोशिश करेंगे आज कि क्यों मनाते हैं ये। तो आइए हम पहले टीचर से ही बात कर लेते हैं। मैम क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम मनीषा है। मैम आज ये आप लोग शहीद दिवस मना रहे हैं, इसके बारे में आपको क्या कहना है? जी, ये हमारे सेंटर पे हर साल मनाया जाता है। ये सेंटर पे हमारे हर साल मनाया जाता है और 300 ब्रांचेस पे ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं भाई अपने वीर जवानों को। तो मैम ये आपके पास ये कुछ छात्र हैं, तो आप इनके यानी कि भविष्य के उज्जवल के बारे में आपको क्या कहना है? जी, उज्जवल के बारे में तो यही कहना है कि जी पढ़ लें लिख लें और भाई हमारे सेंटर का भी नाम करें और अपना भी मेहनत करें। अपनी भविष्य आगे के बारे में सोचें। जी बिल्कुल, अपने भविष्य के बारे में सोचें। यहाँ से सारा सपोर्ट भी कर रहे हैं हम पढ़ाई। यहाँ पे आप क्या क्या सब्जेक्ट इन छात्रों को पढ़ाते हैं? जी, हम एसएससी से लेके सारी कोचिंग करवाते हैं। जितने भी नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम आते हैं वो सारे ही करवाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो पुलिस के लिए भी आते हैं, कोई सीजीएल के लिए भी आता है, तो हम कॉमन तैयारी करवाते हैं हर चीज़ को लेके। आइए कुछ छात्र लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम भाई सर आपका? निखिल चौधरी नाम है जी मेरा। सर ये शहीद दिवस के बारे में आपको क्या कहना है? शहीद दिवस हम हर वर्ष मनाते हैं ताकि बच्चे जागरूक रहें, क्योंकि जब हम पूछते भगत सिंह का जन्म कब हुआ था तो आधे बच्चों को ये नहीं पता कब हुआ था। जो 2 अक्टूबर से पहले 27 सितंबर को जन्म दिवस मनता तो वो भी हम धूमधाम से मनाते हैं। और 23 मार्च को हर वर्ष हम शहीदी दिवस मनाते हैं। ये सिर्फ भगत सिंह जी को ही नहीं बल्कि हमारे देश के लिए जितने भी शहीद हुए हैं हम सबको नमन करते हैं और सबको याद करते हैं इस दिन। जी, यहाँ पर आपके टीचर ने बताया कि यानी कि आपकी कोचिंग भी पढ़ाई जाती है। तो आप यानी कि इस कोचिंग के बारे में यानी कि आपको क्या क्या शिक्षा मिलती है अभी तक? क्या आपको सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है? जी, शिक्षा की अगर आप बात करें तो हम हर जो मैम ने आपको बता दिया हर एग्ज़ाम की हम तैयारी करते हैं। और जो मेरे साथ भाई खड़े हैं पंकज सिंगला, इनका सिलेक्शन भी हो चुका है हरियाणा पुलिस में। तो मतलब कि इनका सिलेक्शन हो चुका है, यहाँ से पढ़ गई, यहीं से पढ़ गए। तो आप इनसे आप पूछ सकते हैं इस बारे में। तो आइए दोस्तों हम जानने की कोशिश करते हैं। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम पंकज सिंगला है। तो सर ये अभी आपके बारे में यानी कि इन्होंने बताया कि आपको यानी कि यहाँ से क्या सिलेक्शन मिला है? यहाँ से मुझे अच्छी शिक्षा मिली जिससे मैं अपना टेस्ट निकाल सका। अब आगे यानी कि आपकी क्या सोच है अभी? अब आगे है कि सब लोग अपनी तैयारी करें इसी हिसाब से। जैसे हमारे आईसीएस के परिमल सर हैं, ये इनकी 250 प्लस ब्रांचेस हैं। अच्छा, तो आगे यानी कि अभी और कोई तैयारियां चल रही है या नहीं चल रही है? हाँ, इसके आगे और तैयारी चल रही है और अपना इससे और लेवल बढ़ेगी। अच्छा, यानी कि क्या तैयारी कर रहे हैं? अभी फ़िलहाल मतलब एसआई वगैरह की तैयारी चल रही है। अच्छा, यानी कि एसआई की आप तैयारी कर रहे हैं जी। यहाँ पर और भी युवा शक्ति है तो आप सबसे पूछ सकते हैं। आइए फिर और कुछ युवा लोग हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश कर लेते हैं। क्या आइए भाई, क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम प्रिंस है। सर यहाँ पे आप के कुछ युवा लोग हैं, आप यहाँ पे किस लिए यानी कि एकत्रित हुए हैं? हम ये भगत सिंह की जरा जोर से शहीद बोलिए। दिवस भगत सिंह की शहीद दिवस यानी कि शहीद दिवस मना रहे हैं और यहाँ पे एक कोचिंग सेंटर भी है, यानी कि आप यहाँ पे शिक्षा भी प्राप्त करते हैं। हाँ हाँ हैं? हाँ। तो यहाँ पे आपको अभी तक क्या क्या शिक्षा मिलती है, यानी क्या क्या सब्जेक्ट आप यहाँ पे? यहाँ पर मतलब हर एक सरकारी नौकरी की तैयारी होती है, एक साथ तैयारी होती है। अच्छा, तो कुछ युवा लोग यहाँ से यानी कि आगे कामयाबी मिली है कि नहीं? बहुत सारे लाखों के संख्या में यहाँ लड़के सक्सेसफुल बनकर अपना भविष्य को उज्जवल बना रहे हैं। और कोई? आजा क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम टिंकू है। तो टिंकू जी यहाँ पर आपको क्या क्या शिक्षा मिलती है? सर यहाँ पे सर बैंकिंग एसएससी रेलवे और सर मतलब सी टेट वगैरह जो जैसे टीचिंग लाइन है, तो यहाँ पे इस वाली फैकल्टी में मैं काइंड ऑफ
वो पॉलिसी दी जाती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसके एजुकेशन में अच्छा काम किया जाता है। यानी कि बच्चों का भविष्य उज्जवल। हाँ, मतलब कहने का बात है कि अगर बच्चा अगर अपने कॉन्फिडेंस से और यहाँ की फैकल्टी के साथ जुड़ के रहे, जैसे यहाँ के टीचर हैं, अगर सबका साथ हो और अपनी हार्ड वर्किंग के साथ मेहनत करे तो एक ना एक दिन हर बच्चा जो अपने आप को अपनी कामयाबी यानी कि हासिल हाँ, करना। अपनी कामयाबी सक्सेस यहाँ से अपनी ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ हासिल कर सकता है यहाँ से। आइए फिर, आपको क्या नाम है आपका? मेरा नाम तबस्सुम है। तो ये आपके कुछ छात्र लोग हैं यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे किस लिए एकत्रित हुए हैं? यहाँ पे हम स्टडी करते हैं। कहा जाता है कि स्टडी एक ऐसी चीज़ है जिससे दिमाग मजबूत किया जाता है। इंसान अभी देखा, जैसे कोविड चला, कोविड में इंसान ने स्कूल बंद कर दिए और स्कूल बंद होने से इंसान का सब कुछ खत्म हो तो चुका है। गवर्नमेंट ने बंद किए, लेकिन गरीब जो लोग होते हैं, पर जो अमीर होते हैं, उनके पास स्टडी और पैसा है, स्टडी खरीद सकते हैं। आज के टाइम में डिग्रियां बहुत अच्छी खरीदी जाती है, लेकिन जो गरीब का बच्चा है वो दिमागी रूपी से ख़त्म हो चुका है। और मैं आईसीएस की बात करूं, आईसीएस एक ऐसी संस्था कोचिंग सेंटर है। कहते हैं कि ज़मीन बंजर हो तो उस पर कुछ नहीं उगाया जाता, लेकिन आईसीएस में जो बच्चा आएगा ना, उसे उपजाऊ बनाया जाता है और दिमाग से ऐसा मजबूत किया जाता है कि हाँ, जो गरीब से गरीब आके ना यहाँ पढ़ सकता है और अच्छी नौकरी पा सकता है। यानी कि जैसे आपने बताया कि यानी कि बंजर जमीन को उसमें यानी कि यहाँ उपजाऊ बनाया जाता है। हाँ, तो आगे फिर क्या कहना है इसके बारे में आपको? मैं आज भगत सिंह का दिन है तो मैं भगत सिंह के लिए कि याद कर रहे हैं, हाँ, याद कर रहे हैं उनकी सोए हुए यानी कि जनता या जो बच्चे, युवा, नौजवान लोग हैं जो जिनको नहीं पता है, यानी कि आप उनको यानी कि उज्ज्वल कर रहे हैं कि वो भी जागें और यानी कि भगत सिंह को जी बिल्कुल याद करें। जी बिल्कुल। आज के टाइम में काफ़ी लोग हैं, छोटे से छोटे बच्चे हैं, क्या कि उन्हें पढ़ाया नहीं जा रहा है। आज के टाइम में और चीज़ कराई जाती है। वैलेंटाइन डे इंसान को याद होता है, क्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब बहुत याद होता है, लेकिन आज जो दिन है, आज मैंने खुद आज सुबह से स्टेटस देख रही हूँ, कुछ लोगों के फ़ोन पे तो स्टेटस पे भगत सिंह की फ़ोटो ही नहीं है, लेकिन आज डांस की वीडियोस, आलतू फालतू की चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में कभी काम ही नहीं आती, जो एक्टिविटी करनी ही नहीं चाहिए, वो एक्टिविटी आज चल रही है। भगत सिंह एक ऐसी चीज़ है जो हमारे को जिंदा रखते हैं, और आज कुछ तो लोग भूल ही गए हैं, और उनका भूलना बेकार है, जो मर चुके हैं। उनके लिए तो मर जाना इस देश के लिए बर्बादी है। और हमारे भगत सिंह के लिए मैं कुछ लाइन बोलना चाहूँगी। शुरू हुई सन 57 में आज़ादी का नया फसाना था। 1907 में जन्म लिया एक बालक ने, जिसे आज चलकर शहीद ए आलम कहलाना था। भगत सिंह था नाम उसका, मुख सूरत सा प्यारा था, तेज झलकती मुख मंडल पर भारत माँ का वह लाज दुलारा था। जब से बसंती चोला ओढ़ा, देश प्रेम ही सहारा था। अरे दिल दिमाग पर रहता सदा ही इनकलाब का नारा था। जब से बसंती चोला ओढ़ा, देश प्रेम का ही सहारा था, और दिल दिमाग पर रहता सदा ही इनकलाब का नारा था। लहू उतारा था आँखों में, और खून का हर कतरा ही खोला था। जब जलियांवाले बाग में जनरल डायर फायर बोला था, खून से लथपथ माटी देख दिमाग भगत का घूमा था, और निर्दोषी को खून से सनी उस माटी को भगत सिंह ने चूमा था। 12 साल की भगत सिंह की आंखों में जलियांवाला बाग देखकर भर आई थी। आज़ादी ही दुल्हन मेरी, कसम ये उसने खाई थी। बात पता की सबसे पहले भगत सिंह ने पहचानी थी। अरे वीरों ने हथियार गिराए, जब शुरू हुई अंग्रेजों की मनमानी थी। अहिंसा के उन नारों पर काश बापू तुम शर्मिंदा होते। हिंसा के बदले जो हिंसा होती, तो लाला लाजपत राय आज भी जिंदा होते। मातृभूमि की स्वीकार देखकर अपने ही धुन में ऐठे थे। चाह तो सर झुका सकते थे, पर अफसोस था कि तमन्ना में दिल में लेकर बैठे थे। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि जो हमारे देश में यानी कि शहीद भगत सिंह ने जो कर दिखाया, आज के देश में वो हमारे युवा लोग नहीं करके दिखा रहे हैं। आप यानी कि उनको जागरूक कर रहे हैं कि वो भी यानी कि उनको दिखाएं। हमारे युवा करेंगे, अगर आज के टाइम में अच्छे से अच्छा नेता आ जाए और
स्टडी पे ध्यान दें, जैसे लाला लाजपत राय हमारे भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी को पढ़ाए और दिमाग से ओपन करके रखते थे ना कि आज के जो गुरुकुल के बच्चे हैं, आज जो भी गुरुकुल हैं, उनमें आज भी इस चीज़ की ज्ञान दिया जाता है, प्राप्त किया जाता है। और आज भी शहीदों को याद करके ही वहाँ पे सुबह उठते हैं और शाम को वो दिनचर्या से बिठाया जाता है।